triangle law for vector addition, or we can say magnitude of resultant of vector A and vector B. मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का मतलब होता है कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के सम के रिजल्टेंट जो आएगा उसका मैग्नीट्यूड हम कैसे निकाल लेंगे, तो आज हम वो समझेंगे। तो फर्स्ट वी ड्रॉ वेक्टर ए विच हैज़ मैग्नीट्यूड ए and then vector b like this which has magnitude b and then vector c, और वेक्टर c का ही तो हमें मैग्नीट्यूड जो c है वही हमें फाइंड आउट करना है, ये हमारा रिजल्टेंट है। तो इसको निकालने के लिए पहले हम एक छोटा सा ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। इसके साइड में हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे लाइक आर क्यू, इसको हम आर नाम देंगे और इस पॉइंट को हम p लिखेंगे और यहाँ पे हमारा होगा थीटा। थीटा इज़ द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b और हमारा ये पॉइंट होगा O, और रिजल्टेंट जो है वेक्टर C और वेक्टर A के बीच में जो एंगल है उसका नाम है अल्फ़ा। आई बात समझ में? अब है हम कॉस थीटा निकालेंगे, ये कॉस थीटा आर पी क्यू में, तो कॉस थीटा की वैल्यू पी क्यू बाय बी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो पी क्यू की वैल्यू आ गई बी कॉस थीटा। देन ऐसे ही साइन थीटा निकालेंगे, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर क्यू आर है और हाइपोटेनियस बी है, क्यू आर की वैल्यू आ गई बी साइन थीटा। अब हम ट्राइंगल ओ आर क्यू पूरे ट्राइंगल में आएंगे। हमने पहले ये ट्राइंगल किया, अब हम पूरा ट्राइंगल लेंगे और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो हम पाइथागोरस का थ्योरम लगाएंगे जो पढ़ा हमने, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। वैसे ही ओ क्यू का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर, ओ आर का स्क्वायर, और यही हमारा रिजल्टेंट है। इसके निकालने के लिए ओ क्यू बेस लेंगे पहले, तो बेस तो ओ पी भी है और पी क्यू भी है, और ओ पी की वैल्यू है ए जो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है ए प्लस, और ये है बी कॉस थीटा जो हमारा यहाँ से आया है, पी क्यू की वैल्यू बी कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, क्यू आर जो हमारा परपेंडिकुलर है और उसकी वैल्यू आई है बी साइन थीटा, यहाँ पुट करेंगे उसका स्क्वायर इज इक्वल टू ओ आर का स्क्वायर। ओ आर का स्क्वायर वो हमारा सी का स्क्वायर आ गया, राइट। अब ऐसे इक्वेशन सॉल्व करेंगे, ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर को ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हमें पता है कि ये जो वैल्यू है बी स्क्वायर कॉमन लेके कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। ये ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्मूला होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो हमारा आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये तो 1 हो गया, और यहाँ से ये आ गया 2ab कॉस थीटा, ये हमारा आ गया मैग्नीट्यूड। और यही है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। और ये जो थीटा आएगा, थीटा इज़ द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये थीटा होगा। और अगर हमें अल्फ़ा निकालने के लिए बोला जाए क्वेश्चन में, तो हम निकालेंगे tan अल्फ़ा जो कि है परपेंडिकुलर बाय बेस, और परपेंडिकुलर है हमारा आर क्यू डिवाइडेड बाय ओ क्यू, और ओ क्यू की वैल्यू हमें पता है ए प्लस बी कॉस थीटा और आर क्यू बी साइन थीटा, यहाँ से आर क्यू बी साइन थीटा। और हाँ, जो ए बी सी ये जितने भी टर्म्स हैं ये सारी पॉजिटिव आएगी, ऑल आर पॉजिटिव, बिकॉज हमें मैग्नीट्यूड निकालना है और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सारी टर्म्स पॉजिटिव आती हैं। और ये अल्फ़ा एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर सी एंड वेक्टर ए, ये है अल्फ़ा। और अगर क्वेश्चन में लिखा जाए रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इसका भी मतलब होगा यही वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी। और अगर क्वेश्चन में लिखा हो एडिशन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो भी इसका यही मतलब होगा एडिशन, और वी कैन से सम वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी। नाउ हमें तो ये पता ही चल गया एंगल थीटा जो एंगल है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में, अल्फ़ा है रिजल्टेंट और वेक्टर ए के बीच में। और जो अगर क्वेश्चन में माइनस वेक्टर ए की वैल्यू -10 दे रखी हो, लेकिन हम -10 पुट नहीं करेंगे, हम सिर्फ पुट करेंगे 10 फॉर्मूला के अंदर, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ए बी सी
सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव में आएंगी। थैंक यू।